अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, ओके जी। यहाँ पे बहुत सारे हैं जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, तो बाकी जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद उमैर अहमद है। सिस्को सर्टिफाइड एकेडमी इंस्ट्रक्टर हूँ और सर्टिफाइड वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपर हूँ। ओके जी। सीरत इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, जिस इंस्टीट्यूट में आप लोग ये कोर्स करने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि सीरत इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर क्या है या कौन है। ओके जी। हमारा मोटो जो है कि एक मुसलमान का अपना आप जानना इतना ज़रूरी नहीं जितना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना ज़रूरी है। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है लास्ट ईयर जुलाई में 2020 जो था उसमें ये बिल्ड हुई है सीरत इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के नाम से। ओके जी। इस इंस्टीट्यूट का या ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो मकसद है वो क्या है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आम और ख़ास बंदे तक पहुंचाना। किताबी सूरत में कह लें, एजुकेशनल सूरत में कह लें कि मेन जो मकसद है वो ये है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आम और ख़ास तक पहुंचाना। तो इसी चीज़ को देखते हुए कुछ मॉडर्न स्टाइल में हमने सीरत स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया है। तो हम इस डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या क्या करवाते हैं वो हम आगे देख लेते हैं। सीरत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, द एम इज़ टू प्रोवाइड द यंग जनरेशन टू टीच द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग ETC। मतलब कि इस टाइम लेटेस्ट कह लें या फिर जो बहुत डिमांड में टेक्नोलॉजीज़ हैं तो उन सब की एजुकेशन प्रोवाइड करना वो इस टाइम मेन मकसद है। वजह क्या है? ताकि वो इस टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करके सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। और आप किसी भी फील्ड में वर्क कर लें, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग ही आप लोग जिस तरह सीखने आए हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में कर लें, किसी दुनियावी चीज़ में आप लोग काम कर रहे हैं तो वो काम तो कर रहे होंगे, आपको उसकी अर्निंग भी होगी, मतलब अपना घर बार तो चल रहा होगा या दूसरों का भी चला रहे होंगे। लेकिन हमारा मेन जो मकसद है यहाँ पे, इससे क्या होगा कि अगर आप ये सारी चीज़ें सीख कर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस्लामिक वे में उसको आगे प्रोवाइड भी कर रहे हो, आपकी दुनियावी चीज़ें तो चलेंगी, आपकी आखिरत भी संभल जाएगी इंशाल्लाह। तो एज़ अ मुस्लिम हमारा मेन जो है वो तो यही है कि हमारी आखिरत संभल जाए। दुनिया तो बहुत छोटी सी ज़िंदगी आप कह लें, और उसके बाद जो लातादाद कह लें या अनगिनत कह लें, वो कभी ख़त्म होने वाली ना ज़िंदगी, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये मेन मकसद है हमारा। कुछ हमारे कोर्सेज़ के बारे में थोड़े बहुत मैं आपको दे देता हूँ इंट्रोडक्शन कि हमारे इस इंस्टीट्यूट में वेब ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, सर्टिफाइड कंप्यूटर ऑपरेटर, डिजिटल मार्केटिंग, AutoCAD 2D एंड 3D, हैंड राइटिंग एंड कैलीग्राफी, वीडियो एडिटिंग, इस तरह के कोर्सेज़ हम यहाँ पे करवाते हैं। तो इस टाइम आप लोगों ने जो कोर्स करना है वो आप लोगों को पता है कि वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए आप लोग आए हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स भी ये पूछते हैं कि सर, यानी कि जिस तरह आप लोगों को खुद भी अंदाज़ा होगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले भी फ्री वर्कशॉप्स वगैरह करके गए हैं, फ्री कोर्सेज़ भी करके गए हैं, तो फ्री क्यों होता है या लो कॉस्ट क्यों होता है कोर्सेज़ एंड वर्कशॉप्स वगैरह? तो सबसे जो हमारा मेन मकसद है वो बिज़नेस तो बनाना है नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह का सोचा है, अल्लाह हमें बचा के भी रखे कि एजुकेशन को कभी बिज़नेस माइंड से सोचा भी नहीं है। मकसद हमारा यही है कि हम आगे जो हमें आता है जितनी कोशिश हो सकती है हम वही आगे प्रोवाइड करें। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमें खुद भी होता है, हमें खुद हमारे इल्म में इजाफा हो रहा होता है। टू स्प्रेड इस्लाम यूजिंग टेक्नोलॉजी, टू प्रोड्यूस स्किल्ड पीपल, टू सोल्व अनएम्प्लॉयमेंट इशूज़, टू बूस्ट IT सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे आप लोग खुद भी होंगे, काफ़ी सारे मास्टर्स जिन्होंने किया होगा, कुछ ने MPhil भी किया होगा, लेकिन क्या इशू है? जॉबलेस हैं। रीज़न क्या है? डिग्री तो है आप लोगों के पास लेकिन स्किल्स नहीं है, और यूनिवर्सिटी वाले अपना करिकुलम जो उनका है वो तो पूरा करवाते हैं, लेकिन इस टाइम डिमांड में जो चीज़ें हैं, जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, वो नहीं करवा रहे होते हैं, या करवा भी रहे हो तो स्टूडेंट वहाँ पे नहीं करते हैं। तो हमारा जो मेन मकसद है कि हम स्किल्ड पीपल को प्रोड्यूस करें, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ जो है उसको सोल्व किया जा सके, और IT सेक्टर जो है उसको भी बूस्ट कर सकें पाकिस्तान के। सबसे मेन चीज़ वही जो हमारा इस इदारे का मकसद है कि इस्लाम को फैलाया जा सके।
ओके जी, आपका जो कोर्स है वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, कोर्स की डिस्क्रिप्शन क्या है? द ऑब्जेक्टिव टू डिज़ाइन दिस प्रोग्राम इज़ टू ट्रेन एंड प्रोड्यूस स्किल्ड फुल स्टैक वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपर, फ्रंट एंड एंड बैक एंड यूजिंग द लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज। मर्ड में क्या आ जाता है? मर्ड में आपका M फॉर MongoDB, E स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस, R स्टैंड्स फॉर रिएक्ट एंड N स्टैंड्स फॉर Node.js। इसे कहते हैं मर्ड स्टैक, विच आर इन हाई डिमांड इन लोकल एंड इंटरनेशनल जॉब मार्केट प्लेस। अच्छा, किसी को पता है यहाँ पे पहले किसी को प्रोग्रामिंग आती हो, थोड़ी बहुत कोई भी की हो? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स खास तौर पर C या C++ सीखी होगी आप लोगों ने। आप लोग इधर से जाते हैं? ओके जी, मर्ज स्टैक में इस टाइम कह लें दुनिया में जो है नंबर 1 पे कह लें, नंबर 2 पे कह लें, यानी कि लेटेस्ट जो है इस टाइम सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे या टॉप डिमांड जो है वो ये वाली टेक्नोलॉजी है, मर्ज स्टैक इसे कहते हैं। इसमें आपकी फ्रंट एंड भी आ जाती है, आपकी बैक एंड भी आ जाती है। अब MongoDB है डेटाबेस, एक्सप्रेस जो है वो कम्युनिकेशन में हमें मदद करता है, रिएक्ट जो है आप लोग ऑलमोस्ट कोई एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो फेसबुक ना यूज़ करता हो, ऐसे ही है, फेसबुक सारे ही यूज़ करते हैं। तो जिस टेक्नोलॉजी पे फेसबुक बनी है वो ये वाली टेक्नोलॉजी है। रिएक्ट जो है वो फेसबुक की टेक्नोलॉजी है। जिस टेक्नोलॉजी पे फेसबुक बनी हुई है, जिस टेक्नोलॉजी पे आप फेसबुक की मोबाइल एप्लीकेशन बनी हुई हैं, यहाँ पे हर स्टूडेंट व्हाट्सएप यूज़ करता होगा, फेसबुक की एप्लीकेशन यूज़ करता है, फेसबुक की वेबसाइट यूज़ करता है। तो जिन टेक्नोलॉजी पे वो सारी चीज़ें बनी हैं हम वो सीखेंगे इस कोर्स में इंशाल्लाह। ओके जी, तो अब हमने सीखना क्या है? व्हाट वी विल लर्न इन दिस कोर्स। इंशाल्लाह यू विल लर्न HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बेशक साथ साथ नोट भी करते रहें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आप लोगों को भी याद रहेगा। बाकी इस लेक्चर या हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे हम रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे इंशाल्लाह, उसी दिन अपलोड भी हो जाया करेगा और आप लोगों के पास आ भी जाया करेगा। स्लाइड्स हमारी बस यही होगी आज की। इसके बाद तो हमने बुक पे पहुंच जाना है या डिफरेंट वेबसाइट्स पे पहुंच जाना है, क्योंकि प्रोफेशनल जिस तरह काम होता है जब हम डेवलपिंग कर रहे होते हैं, आप स्लाइड्स को देख के नहीं डेवलपिंग कर रहे होंगे। डिफरेंट वेबसाइट्स होंगी, आपको कोई इश्यूज़ आ रहा होगा, आप उसको रिजॉल्व करने के लिए गूगल करते होंगे। तो हमने भी उस लेवल तक ही करना है, हमने स्टार्ट से ही उस चीज़ को लेके चलना है इंशाल्लाह। ओके जी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विदाउट HTML आप लोग वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। हम अपना स्ट्रक्चर जो वेब पेज का एक स्ट्रक्चर होता है वो हम HTML से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर हम कोई घर की एग्जांपल लें, आप लोगों ने घर बनाना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी चीज़ होती है? ईंट होती है, ठीक हो गया। तो ईंट से या ब्लॉक से आप कह लें हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। उसी तरह वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो HTML की मदद से हम बनाते हैं। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसे स्टाइलिंग लैंग्वेज कहते हैं। CSS को स्टाइलिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो HTML से हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और CSS की मदद से हम स्टाइलिंग करते हैं अपनी वेबसाइट की। उसके बाद बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है? CSS का फ्रेमवर्क है। हम पहले HTML करेंगे, उसके बाद हम CSS करेंगे। CSS जब हमने कंप्लीट कर लेनी है उसके बाद हम बूटस्ट्रैप पे मूव करेंगे। बूटस्ट्रैप क्या है? CSS का फ्रेमवर्क है। इस पे बनी बनाई हमें चीज़ें मिल जाती हैं। आपका लेआउट वगैरह जो वेबसाइट का होता है वो सारी हम इस चीज़ से कवर कर रहे होते हैं। हमने पहले CSS सीखना है। CSS जब आप लोग सीख लेंगे, HTML और CSS, इसकी मदद से हमें पता लग जाएगा कि बूटस्ट्रैप किस तरह बनी हुई है। तो खुद कोड करने की बजाय हम जब बनी बनाई कुछ चीज़ों को यूज़ करेंगे, इस तरह हमारी कोडिंग की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम फिर बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। ट्विटर का आप सबको पता होगा, ट्विटर जो है वो ट्विटर वेबसाइट जो है वो बूटस्ट्रैप यूज़ करके बनी हुई है। ये CSS फ्रेमवर्क भी उनका ही है। पहले ट्विटर को बनाया गया, उसके बाद बूटस्ट्रैप को पब्लिक कर दिया गया। तो फिर हम HTML के बाद CSS और बूटस्ट्रैप, ये हमारा मॉड्यूल 1 है। अगर किसी ने आउटलाइन हमारा देखा हो तो ये मॉड्यूल 1 है अभी तक।
उसके बाद गिट एंड गिटहब सोर्स कोड कंट्रोल, इसके बारे में किसी को पता हो? एनीवन? जी तो समटाइम सर ये हमारा अगर कोड जो हम बना रहे होते हैं उसको सेव करने के लिए अगर हमारा सिस्टम इशू आता है तो सिस्टम में, तो हम उसको कोड को बचाने के लिए इसको सर्वर पर ला देते हैं, लाइव सर्वर पे। हमारे लिए लाइव सर्वर है जी। ओके जी, गिट एंड गिटहब ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हम अपने कोड में एक लफ्ज़ भी अगर चेंज करते हैं तो हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी क्रैश भी हो सकती है अगर वो गलत लिखा गया हो तो। ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल आप बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी की वेबसाइट बनी हुई है, आप कोड कर रहे हैं, कोई न्यू फीचर ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, अक्सर आपने ऐप में देखा होगा कि ऐप का वर्जन जो होता है 1, 1.1, 1.2, 1.3 सिर्फ मोबाइल ऐप्स की अपडेट्स आ रही होती हैं। तो गिट की मदद से हम सोर्स कोड को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक वर्जन कंप्लीट किया, आपने उसको कमिट कर दिया, मतलब उसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप न्यू फीचर पे पहुंचते हैं। उस न्यू फीचर में आप जब तक काम कर रहे हैं वो ठीक चल रहा है। अब दुनिया में सैकड़ों हज़ारों किस्म के मोबाइल्स हैं, किसी एक मोबाइल में वो ऐप क्रैश हो रही है तो क्या होगा, आपको रिव्यूज़ बैड मिलने लग जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अब दोबारा से उस फीचर को ढूंढने लग गए तो हमें खुद भी मुश्किल होगी। गिट की मदद से हम विद इन 5 मिनट्स कह लें अपने पुराने वर्जन में पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे फीचर्स जो न्यू वाले तो जो हमने ऐड किए थे वो वक्ती तौर पे तो डिसेबल हो जाते हैं, लेकिन हमारा स्टेबल वर्जन जो होता है वो हमारा ठीक हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कोई सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करते हैं, उसमें एक स्टेबल वर्जन आ रहा होता है और एक बीटा वर्जन आता है। तो बीटा वर्जन यही होता है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कि किस किस के सिस्टम में ठीक चल रहा है, किस किस के मोबाइल ऐप्स में ठीक चल रहा है। कहीं पे कोई एरर वगैरह आ रहा होता है वो उसको रिजोल्व करते रहते हैं और साथ साथ कमिट करते रहते हैं कि इसमें ये बग आ रहा था, ये इशू आ रहा था, हमने इसको रिजोल्व किया है, यहाँ पे इशू आ रहा था, यहाँ पे हमने रिजोल्व कर दिया है। तो वो साथ साथ कमिट कर रहे होते हैं। तो ये वक्त के साथ साथ ही हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये ड्राइव की तरह भी काम करता है क्या? जी, ये ड्राइव की तरह भी काम करता है? ड्राइव क्या? गिटहब ड्राइव स्टोरेज की तरह। स्टोरेज कह रहे हैं, लाइव भी हम कर सकते हैं, वो डिफरेंट पर्पज़ हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे साथ ही। गिट एक अलग चीज़ है, गिटहब अलग चीज़ है। गिट में सोर्स कोड कंट्रोल हो रहा होता है, गिटहब जो है वो गिट को यूज़ करके हमारे कोड को स्टोर कर रहा होता है। ओके जी, उसके बाद HTML CSS मतलब डिज़ाइनिंग का पर्पज़ आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक हो गया, हमने डिज़ाइनिंग कर ली, डिज़ाइनिंग करते हुए आपने इसको कमिट्स वगैरह कर दिया, सोर्स कोड को कंट्रोल कर लिया। अब कहीं ना कहीं आपने इसको डिप्लॉय भी तो करना है। फॉर एग्जांपल आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई, डिज़ाइन की कंप्लीट होगी, आपने इसको दुनिया को भी तो दिखाना है कि भाई मैंने ये वेबसाइट बनाई है, या फिर आप अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, किसी की कर रहे हैं। तो डिप्लॉयमेंट के लिए हम गूगल का फायरबेस, गूगल जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होती हैं उसका सर्च इंजन, उसी कंपनी का एक और प्लेटफॉर्म है फायरबेस। गूगल फायरबेस, उसके बाद नेटलीफाई और एक सर्च है। ये 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, हम इन तीनों को सीखेंगे इंशाल्लाह। इसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट्स को फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं। हम होस्टिंग जो करेंगे वो इंशाल्लाह फ्री में ही करेंगे, तो ये आप फ्री में कर सकते होंगे। फॉर एग्जांपल आपको किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिल गया, क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दे दिया है, आप उसकी वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं। अब आपने उसको वक्त के साथ साथ दिखाना भी तो है, मैंने इतना काम कर लिया है। हम उसको बार बार सोर्स कोड तो नहीं सेंड करते हैं, क्योंकि क्लाइंट को पता भी नहीं है कि सोर्स कोड करना क्या है, या उसको यूज़ करना नहीं आता है, उसको तो बनी बनाई चीज़ चाहिए एक। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम साथ साथ उसको डिप्लॉय कर रहे होते हैं। हमने एक पेज पे काम किया, पेज कंप्लीट किया, जितना भी कर लिया है, आज के दिन का काम किया है, हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं। क्लाइंट के पास उसका लिंक चला जाता है और वो देखता है कि भाई आज इसने इतना काम किया है, ठीक है, अब वो नेक्स्ट ये वाला काम करेगा। तो ये फिर हम होस्टिंग कर रहे होते हैं साथ साथ। आप लोग जो असाइनमेंट जो बना रहे होंगे, यहाँ पे भी है जगह आज। ओके जी, आप लोग की मतलब वीकली असाइनमेंट्स भी हुआ करेगी इंशाल्लाह। तो अब वीकली असाइनमेंट मेरे पास है, जो कोड मतलब दिखाना चाहेगा, कोड मैं खुद देखा भी करूँगा, लेकिन अब हर किसी का मैं कोड देख भी नहीं सकता हूँगा। तो आप लोगों ने डिप्लॉय ही किया करना है। आप लोग डिप्लॉय किया करेंगे, लिंक अपलोड कर दिया करेंगे, वो लिंक मेरे पास आएगा, मैं आप लोगों के साथ असाइनमेंट देख लिया करूँगा और हम उसकी रिमार्क कर दिया करेंगे। तो
इंशाल्लाह कल हमारा मतलब आज तो ओरिएंटेशन क्लास है, कल जब HTML पे हम मूव करेंगे तो सर्च हम कल ही कर लेंगे इंशाल्लाह, ताकि HTML की आपकी जो इस वीक की असाइनमेंट होगी वो आप खुद डिप्लॉय करेंगे और डिप्लॉय करने के बाद वो मेरे पास आ जाया करेगी। उसके बाद SCSS से कहते हैं सैसी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है। ऊपर आपने पढ़ा होगा पहले CSS, ऐसे ही है। अब इसके साथ एक S भी आ गया है। ये एक न्यू चीज़ कह लें, न्यू ही आई है बिल्कुल, ये आई थिंक 2016 में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। CSS में क्या आता है, CSS जब हम करेंगे हमारा ब्राउज़र जो है वो CSS को ही सपोर्ट करता है, तो इस वजह से पहले हम CSS ही करेंगे। SCSS में स्टाइलिंग करना थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन काम बहुत आसान हो जाता है, तो इस वजह से पहले हम CSS करेंगे, उसके बाद जब हम SCSS पे मूव करेंगे तो तब आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ भी लगेगी कि CSS में जब हम स्टाइलिंग कर रहे होते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है, SCSS में जब हम कर रहे होते हैं तो काम हमारा बहुत आसान होता है, लेकिन कोड और सिंटैक्स वगैरह सेम एज इट इज़ वही होता है। बस चीज़ को आसान करने के लिए जिस तरह हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे उसी तरह SCSS भी करेंगे, इससे आपका काम भी आसान हो जाता है और स्पीड बढ़ जाती है आपकी। उसके बाद आपका मॉड्यूल 1 यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। मॉड्यूल 1 कितने माह का होगा? ये 6 मंथ्स का होगा इंशाल्लाह। फर्स्ट मॉड्यूल 2 मंथ्स का। मॉड्यूल 1 हो गया आपका SCSS तक, उसके बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट में मूव कर जाएंगे इंशाल्लाह। आपका ये पूरा कोर्स जो है ये मॉड्यूल 1 कह लें सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग की हद तक है, ठीक हो गया। मॉड्यूल 1 डिज़ाइनिंग, मॉड्यूल 2 जो स्टार्ट होगा वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्ट हो जाएंगी और आपका फ्रंट एंड कवर होगा। आपका रिएक्ट जो है वो भी मॉड्यूल 2 में ही आएगा। इस टाइम जावास्क्रिप्ट जो है दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को यूज़ करके इस टाइम बड़ी से बड़ी वेबसाइट बनाई जा रही हैं, मोबाइल ऐप्स बनाई जा रही हैं। आपकी फेसबुक जो है इसको यूज़ करके बनी हुई है। आपकी OLX वेबसाइट ऐप जो है और वेबसाइट भी जो है वो भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। आपकी दराज ऐप जो है वो भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, उसकी वेबसाइट जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। मतलब ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जितने भी थे, आप लोगों ने वर्डप्रेस का शायद सुना ही हो, काफ़ी सारों ने वर्डप्रेस, क्योंकि वो बहुत इजी है, वर्डप्रेस का सारों को पता होता है। लेकिन वर्डप्रेस की जितनी सारी वेबसाइट्स थी वो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट पे मूव कर रही हैं। मूव क्यों कर रही हैं, उसकी स्पीड बहुत फास्ट है। मैं आपको भी डेमो दिखाऊंगा आगे जाके, ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया कि HTML CSS से बनी वेबसाइट्स में क्या डिफरेंस है, रिएक्ट पे बनी वेबसाइट्स का क्या डिफरेंस है, तो ये आपको क्लियर कट नज़र भी आ जाएगा। ओके जी, जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 2 में सबसे पहला हमारा होगा जावास्क्रिप्ट है। जिसको जावास्क्रिप्ट आ गई वही आगे मूव कर सकता होगा, क्योंकि आपकी जावास्क्रिप्ट बेस्ड ही आपकी रिएक्ट है, उसके बाद Node.js रिएक्ट पे है, गूगल फायरबेस आपका जावास्क्रिप्ट पे है, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड ही है। तो जिसको जावास्क्रिप्ट आती होगी वही आगे मूव भी कर सकते होंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कहीं पे पढ़ रहे हैं, मेरे से ही कहीं और पढ़ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे भी आ रहे हैं। इशू क्या बना है, उनसे जावास्क्रिप्ट नहीं कवर हुई अभी तक। कवर क्यों नहीं हुई, वो लेक्चर्स मिस कर रहे थे। तो आपका जितना कोर्स है 6 मंथ्स का कह लें, पीर मंगल सिर्फ क्लास हुआ करेगी, ये चेन बन रही होगी। अगर आप आज नहीं आते हैं आपको कल की समझ नहीं लगेगी। आपने एक लेक्चर भी अगर मिस कर दिया, ये यहाँ पे तकरीबन मेरा ख्याल कोई राउंड अबाउट 10 स्टूडेंट्स हैं आई थिंक, तो ये वही है जिन्होंने चेन तोड़ी हुई है, लेकिन ये करना चाहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आ गए हैं आप लोग। यानी कि कह लें जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, पहले हमारा प्लान यही था कि हम 30 के राउंड अबाउट ही स्टूडेंट रखेंगे, लेकिन यहाँ पे मतलब कह लें कि स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा की कि सर हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट बैच जो होगा वो 4 या 5 मंथ्स के बाद स्टार्ट होगा। तो वो ये कह रहे थे कि सर हमारा सेमेस्टर है या FYP आ रहा है, तो काइंडली हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि काइंडली हमें ना सीट दे दें। तो उनको तो सीट दे दी गई। ऑलमोस्ट अभी भी 10 to 15 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हमने माजरत की है कि हमारे पास सीट अवेलेबल नहीं है। तो रिक्वेस्ट ही है आप लोगों से भी कि अगर आप आए हैं तो इसको करके जाइएगा।
क्योंकि ये इस चीज़ इस टाइम जो है ये बहुत डिमांड में है। आपको मैं आगे बताता हूँ मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 में इसके एक एक अगर आप पार्ट को भी कर लें, सिर्फ ये जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट के बाद ही आप लोग रिएक्ट कर सकते होंगे। जिसको सिर्फ रिएक्ट आती है इसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। जावास्क्रिप्ट के बाद हम रिएक्ट करेंगे इंशाल्लाह फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए वेबसाइट। जिससे सिर्फ रिएक्ट जेएस है, जिससे सिर्फ रिएक्ट आती है उसकी बड़ी डिमांड है आजकल, बहुत ही ज़्यादा। इसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। हम यहाँ पे इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग भी करवाएंगे। आगे मैं आपको बताता हूँ हम क्या क्या कर सकते होंगे इस कोर्स के बाद। अगर आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, आपके पास क्लाइंट्स खुद आ रहे होते हैं, लेकिन स्टार्ट में आपको ज़ाहिर सी बात थोड़ा सा नाम बनाना पड़ता है अपना, कि लोगों को पता तो लगे बाकी आपको आता है। पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, आपको अपने सर्कल में बताना पड़ेगा कि मैं डेवलपिंग कर रहा हूँ या मुझे इतनी डेवलपमेंट आ गई है और मैं ये कर सकता हूँ। अब ये ना हो आप प्रिंस कुछ भी बने हुए हो फेसबुक पे और वहाँ पे ना कुछ बता रहे हो किसी को, ना कुछ कर रहे हो, तो किसी को जब पता ही नहीं लगेगा तो कोई आपको काम भी नहीं देगा, ना कोई आपको रेफ़र करेगा। जितने भी काम आप कह लें वो सारे के सारे रेफरेंस बेस्ड ही अब चलते हैं। आपने काम करके दिखाया है, अच्छा काम किया है, तब आपको दूसरे रेफ़र कर रहे होंगे कि यार उस बंदे ने काम अच्छा किया, आप उसके पास चले जाओ। आपको इंशाल्लाह जब यानी कि वक्त के साथ साथ आपको व्हाट्सएप नंबर अगर प्रोवाइड क्या करेंगे आपको खुद ब खुद ही बाहर के क्लाइंट्स के मैसेजेस आने लग जाएंगे व्हाट्सएप पे ही। आप लोग लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएंगे, हम बनवाएंगे इंशाल्लाह। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएंगे, फाइवर पे, अपवर्क पे, जितने भी यानी कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ख़ास तौर पर लिंक्डइन पे आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेजेस आने लग जाते हैं कि हमारा ये टास्क है, हमारा ये प्रोजेक्ट है, कि आप अवेलेबल हैं करने के लिए। सबसे पहले तो वो यही पूछते हैं आप अवेलेबल हैं करने के लिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो कह लें मतलब ये इस टाइम टॉप लेवल पे है और इसके डेवलपर्स बहुत कम हैं। डेवलपर्स बहुत कम है, डिमांड ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा हो तो उसकी पे भी फिर ज़्यादा मिलती है। ओके जी, ये क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद रिएक्ट के बाद रिडक्स, डाटा मैनेजमेंट विद रिडक्स। अब ये इसको एक्सप्लेन करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब हम रिएक्ट पे पहुँचेंगे उस टाइम आप लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते होंगे। होता क्या है कि जब भी हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करते हैं, दूसरे पेज का सारा डाटा जो है वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे वो फिर डाटा मिलता नहीं है हमें। तो डाटा मैनेजमेंट की मदद से, इसे स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, इसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट का कोई भी डाटा किसी भी पेज में गेट कर सकते हैं। तो वो फिर किस तरह कर रहे होते हैं हम, वो फिर रिडक्स से कर रहे होते हैं, या फिर अब रिएक्ट जो है हमें खुद भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हम उसका भी यूज़ कर सकते होंगे। उसके बाद गूगल फायरबेस है। गूगल फायरबेस में ऑथेंटिकेशन, फायरस्टोर डेटाबेस, स्टोरेज, एनालिटिक्स। फेसबुक आप लोग सबसे पहले यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है यूज़ करने के लिए? अकाउंट अपना क्रिएट करना पड़ेगा, लॉगिन होंगे, उसके बाद आप लोग फेसबुक यूज़ कर सकते होंगे। तो ऑथेंटिकेशन वो प्रोसेस है सबसे पहला। इसमें जब हम रिएक्ट कर लेंगे उसके बाद ऑथेंटिकेशन हम सीखेंगे इंशाल्लाह कि आप लोग अपनी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन सिस्टम किस तरह बना सकते हैं, जिसे साइनअप सिस्टम कहते हैं। साइनअप किस तरह हुआ करेगा यूज़र, और लॉगिन किस तरह होगा, पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो पासवर्ड किस तरह वापस आएगा। जिस तरह हम ईमेल प्रोवाइड करते हैं, यूज़र को ईमेल चली जाती है, वो एक लिंक पे क्लिक करता है और पासवर्ड को रीसेट करता है। तो ये सारा फिर हम गूगल फायरबेस का ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे होंगे। साइन इन आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा, सिंगल क्लिक गूगल का जो होता है, साइन इन विद गूगल, वो हम करेंगे। साइन इन विद फेसबुक वो हम करेंगे। ईमेल पासवर्ड से हम साइन इन कर रहे होंगे, उसी तरह फिर लॉगिन भी उससे कर रहे होंगे जिससे साइन अप किया होगा। फायरस्टोर डेटाबेस है। फॉर एग्जांपल आप यूज़र को साइन अप करवा रहे हैं, यूज़र का डाटा ले रहे हैं, ईमेल हो गया, यूज़र का नेम हो गया और यूज़र का डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया। या फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फॉर्म जो फिल किया है, एडमिशन फॉर्म जो फिल किया है, वो कहीं ना कहीं स्टोर तो हो रहा है, डाटा जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर तो हो रहा है, जिसे डेटाबेस कहा जाता है। तो वो जो डेटाबेस है वो फिर गूगल फायरबेस का फायरस्टोर डेटाबेस यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद डेटाबेस में क्या होता है, आपका टेक्स्ट जो होता है वो हम स्टोर करवा रहे होते हैं।
यूज़र का नेम हो गया, ईमेल हो गया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारा का सारा टेक्स्ट है। आप लोगों ने देखा होगा आप लोग अपने फॉर्म पे इमेज भी अपलोड कर रहे थे, ऐसे ही है। बिल्कुल। तो इमेज जो है एक तरीके से हम डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन लेट सपोज आपकी इमेज जो है वो 5 MB की हो गई, 10 MB की हो गई, या फिर वीडियोस वगैरह कह लें। वीडियोस अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट में अपलोड करनी है तो वो कहीं ना कहीं स्टोरेज में हम अपलोड कर रहे होते हैं, हम स्टोरेज में स्टोर करवा रहे होते हैं। तो जिस स्टोरेज में स्टोर करवा रहे होंगे वो भी गूगल फायरबेस हमें प्रोवाइड कर रहा है। वो एक सेपरेट। हाँ जी, वो सारी चीज़ें सेपरेट है, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे होंगे कि एक ही प्लेटफॉर्म की मदद से हम सारे काम कर रहे होते हैं। हर तरह का डाटा स्टोर। इसी तरह की इसी की हम होस्टिंग यूज़ कर रहे होंगे, इसी की ऑथेंटिकेशन हम यूज़ कर रहे होंगे, इसी की डाटाबेस है, इसी की स्टोरेज है। अब आ रहते हैं एनालिटिक्स पे। एनालिटिक्स में क्या होता है, कौन सा यूज़र किस टाइम कितनी देर के लिए किस पेज पे, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में, किस सिस्टम में, मोबाइल है या फिर डेस्कटॉप है, उसका मॉडल नंबर क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहा है, वो ब्राउज़र कौन सा यूज़ कर रहा है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम एनालिटिक्स में ले रहे होते हैं। सर इसमें हम गूगल एनालिटिक्स का कोड यूज़ करेंगे? हाँ जी, हम उसका कोड यूज़ कर रहे होंगे। इससे क्या होता है कि आपको अपनी वेबसाइट का पता लग रहा होता है कि ट्रैफिक कितनी आ रही है, किस कंट्री से आ रही है, किस सिटी से आ रही है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहा है, वो डेस्कटॉप पे है या लैपटॉप पे है या मोबाइल पे है, ब्राउज़र कौन सा यूज़ कर रहा है, ब्राउज़र का वर्जन कौन सा है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही होती है। उसका IP एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। तो अगर आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, कोई बड़ी वेबसाइट, कोई लोकल नहीं, कोई बड़ी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे सारा डाटा आपका जा रहा होता है कि आपने किस टाइम, किस सेकंड, कितनी देर के लिए कौन सा पेज विजिट किया हुआ है, किस ब्राउज़र में किया है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में किया है, मोबाइल में किया है, डेस्कटॉप में किया है, उसकी डिवाइस का स्क्रीन साइज़ क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें एनालिटिक्स में पता लगती हैं। जी क्लियर है? ओके जी। उसके बाद Node.js बैक एंड डेवलपमेंट। सर्वर के बारे में किसी को ना पता हो, सर्वर क्या होता है जी? जहाँ पे डाटा स्टोर होता है जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा होता है जी। जो सर्विसेज प्रोवाइड करे। सर्वर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये गूगल फायरबेस जो ये भी एक सर्वर बना हुआ है जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपने अपना ही सर्वर क्रिएट करना है, आप चाहते हैं कि भाई मैं किसी और की सर्विस यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मेरा जो डाटा वो मेरे पास ही रहे बस, तो हम फिर Node.js का सर्वर खुद क्रिएट करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सर्वर क्रिएट कर रहे होंगे Node.js से, हम इस पर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं, फिर सर्वर का कोड होता है वो उस रिक्वेस्ट को कैसे लेकर चलता है, हम उसको मतलब कोडिंग के ज़रिए ही उसको एक रूल बता रहे होते हैं कि आपने इस तरह इस पर वर्क करना है। तो ये सर्वर हम फिर Node.js का यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये गूगल फायरबेस हो गया, Node.js हो गया, Redux हो गया, React हो गया, ये सारे के सारे जावास्क्रिप्ट बेस्ड हैं। आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाए, आप उसकी मदद से ये सारी चीज़ें फिर कवर कर सकते होंगे। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा टाइम भी हम जावास्क्रिप्ट को ही देते हैं, और जिसकी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट होती है, क्लियर होती है, वो भी नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच भी सकता है। वरना अगर आपको जावास्क्रिप्ट ही नहीं आती है, आप React नहीं कर सकते होंगे, React नहीं आती होगी, आप Node.js नहीं कर सकते होंगे, आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, आप Node.js नहीं कर सकते हैं, आपको HTML, CSS, बूटस्ट्रैप ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, आप डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते हैं, आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है, आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें कर रहे होंगे। Node.js सर्वर के लिए, उसके बाद MongoDB। हमने गूगल फायरबेस का देखा, ये खुद सर्वर है जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस हमें ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, डाटाबेस भी प्रोवाइड कर रहा है। तो जब हम सर्वर अपना बना रहे होंगे तो फिर डाटाबेस भी हम खुद से ही बना रहे होंगे, तो वह डाटाबेस बनाने के लिए हम MongoDB यूज़ करते हैं। तो फिर हम जावास्क्रिप्ट के साथ साथ React, और अगर हमने अपना ही सर्वर क्रिएट करना है, अपनी ही डाटाबेस क्रिएट करनी है, तो फिर उसके लिए हम Node.js और MongoDB यूज़ कर रहे होंगे। आपका गूगल फायरबेस तक का ये मॉड्यूल 2 है, गूगल फायरबेस तक आपका मॉड्यूल 2 है, जिसको हम इंशाल्लाह 3 मंथ्स तक लेके चलेंगे।
इट माइट बी पॉसिबल कि आप लोग यानी कि 6 मंथ का कोर्स है, अगर आप लोगों की स्पीड ही कम रही तो ये 7 मंथ तक भी जा सकता है, डिपेंड करता होगा आप लोगों पे। उसके बाद रिएक्ट नेटिव, हम मोबाइल एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अब रिएक्ट नेटिव सिर्फ और सिर्फ वो बंदा काम कर सकता है जिसको HTML भी आती है, CSS भी आती है, जावास्क्रिप्ट भी आती है, रिएक्ट भी आती है। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें करने से आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते होंगे। अब डेटाबेस वगैरह के लिए फिर ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो जिसको मॉड्यूल 2 बहुत अच्छे से आ गया, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, तो मॉड्यूल 3 उसके लिए मुश्किल नहीं है। रिएक्ट नेटिव जो है वो आपके 2 लेक्चर की मार है कह लें, लेकिन उसके लिए पहले आपने 5 महीने लगाए होंगे, पहले 5 महीने लगाए होंगे, उसके बाद ये आपके लिए बहुत ईजी है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो रिएक्ट नेटिव ही करने के लिए आपको 3 से 4 मंथ चाहिए होंगे, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए फिर आपको 3 से 4 मंथ चाहिए होंगे। तो इस वजह से जो चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हो, हम जो भी पढ़ रहे होंगे आप लोगों ने यहाँ पे देखना है, आपकी जो क्यूरीज़ हैं आप लोग पूछेंगे, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होगा। ठीक हो गया, आप लोग घर जाके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वीकली असाइनमेंट्स होंगी, जिस चीज़ की समझ ना लग रही होगी साथ साथ पूछते जाइएगा। जहाँ पे आप एक बार फंस गए, हमारी यहाँ पे लैब बनी हुई है, आपकी क्लास के बाद हम इंशाल्लाह लैब भी देखेंगे, जिसको जो इशू आ रहा है वो यहाँ पे आके रिजोल्व करवा लें। क्योंकि अगर आप एक चीज़ में फंस गए, आप लोग नेक्स्ट जब लेक्चर में पहुँच जाएंगे, पुरानी चीज़ आपकी क्लियर नहीं होगी, आपको आगे भी फिर ज़्यादा समझ नहीं लग रही होगी। तो इस जी सर ये मोंगोडीबी जो है ऑनलाइन डेटाबेस है कि ऑफलाइन? हम ऑनलाइन कर सकते हैं, वैसे तो ऑफलाइन ही है, वैसे ऑफलाइन है, लेकिन इसको ऑनलाइन करने के लिए हम इसको किसी क्लाउड में स्टोर करवा रहे होते हैं। ओके जी, उसके बाद हम रिएक्ट नेटिव पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। इस रिएक्ट नेटिव की मदद से आप लोग एंड्रॉयड की, iOS की, विंडोज़ की एक ही कोड, मतलब एक ही टेक्नोलॉजी सीख के आप तीनों एप्लीकेशन बना सकते होंगे। तो पहले क्या होता था, एंड्रॉयड के लिए जावा हम यूज़ कर रहे होते थे और iOS के लिए स्विफ्ट हम यूज़ कर रहे होते थे। तो कोई भी कंपनी कह लें या क्लाइंट कह लें, वो इतने पैसे खर्च नहीं करता है कि वो 2 डेवलपर हायर करे, वो अब एक ही डेवलपर हायर करता है जिससे सारे काम ले रहा होता है। चीज़ सीखने में भी आसान है, जिसको रिएक्ट आ जाती है उसके लिए रिएक्ट नेटिव फिर मुश्किल नहीं है। कोड थोड़ा बहुत चेंज है, सेटअप चेंज है इसका, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर करना चाहे तो रिएक्ट नेटिव में आपकी मोबाइल एप्लीकेशन बन रही होगी इंशाल्लाह। उसके बाद सेवरल प्रोजेक्ट्स एंड वीकली असाइनमेंट्स होंगी, स्मॉल बिग। ये मोबाइल एप्लीकेशन जो होगी, जो हम यहाँ पे बनाएंगे इंशाल्लाह, आपकी पूरी मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे बनेगी। इसको फिर अपलोड कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका गूगल प्ले स्टोर है, उस पर फिर हम डिप्लॉय भी करेंगे इंशाल्लाह, अपलोड भी करेंगे। तो वो भी एक पूरा एक लेक्चर ही बन जाता है, हम उसको भी कवर करेंगे। उसके बाद आप लोगों का फाइनल प्रोजेक्ट, आप लोगों ने जो सीखना है उसका एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा, जो आप लोगों ने फिर यहाँ पे सबमिट करवाना होगा। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़ायदामंद होता है ये, वो यहाँ पे भी वही प्रोजेक्ट दे देते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में भी वही दे देते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट किस तरह का है। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं ख़ास तौर पर, वो जो यूनिवर्सिटी से आपको प्रोजेक्ट मिल जाए ना, ख़ास तौर पर आप लोग यूनिवर्सिटी में जो मिल जाए उसको पकड़ लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ज़्यादा आपका वो है, वही आप यहाँ पे सबमिट करवा सकते होंगे। ये होगा। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक? ओके जी, उसके बाद इसके साथ साथ अब अपनी वेबसाइट्स में, मोबाइल ऐप्स में आइकन्स किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। अक्सर वेबसाइट में देखा होगा आपने आइकन्स यूज़ हो रहे होते हैं। गूगल मैप्स में अपनी वेबसाइट्स में किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। आपने अपनी फॉर एग्जांपल कंपनी है, उसका एड्रेस बताना है यूज़र्स को, हम सिंपल गूगल मैप वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन में भी यूज़ हो रहा है जैसे ऊबर वगैरह। एप्लीकेशन में जिस तरह गूगल मैप भी उस तरह, गूगल मैप भी इसमें यूज़ हो रहा है। हम अपनी वेबसाइट की मदद से ईमेल्स किस तरह फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, एसएमएस किस तरह कर रहे होते हैं। अक्सर होता है आपने किसी वेबसाइट में फॉर्म कोई फिल किया है, साथ साथ आपको एसएमएस आ जाता है, आपको साथ साथ ईमेल आ जाती है। तो वो हम किस तरह करते हैं वेबसाइट मोबाइल ऐप्स में, वो भी हम इसमें कवर करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद डोमेन हम किस तरह परचेज़ करते हैं, तो वो भी हम देखेंगे।
हम डोमेन्स को फ्री में कैसे गेट कर सकते हैं, फ्री डोमेन्स हम कैसे हासिल कर सकते हैं, वो भी आपके इस कोर्स में आ जाएगा। हाउ टू डिप्लॉय योर वेबसाइट्स फॉर फ्री, कि हम फ्री में वेबसाइट किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं, वो भी आपके इसमें आ जाएगा। एंड मैनी मोर, मतलब इसके साथ साथ यानी कि जब हम कर रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मेरे भी माइंड में नहीं है इस टाइम कि हमने क्या क्या करना है, तो वक्त के साथ साथ वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह। ओके जी, यहाँ तक क्लियर? कोई सवाल किसी का? ओके जी, स्कोप इसका, आपने जो प्रोजेक्ट जो टेक्नोलॉजी सीख ली है, आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या जिस टेक्नोलॉजी पे आप वर्क कर रहे हैं, तो इसका स्कोप क्या है मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में कह लें। तो स्कोप इन मार्केट जॉब, गेट हाईली पेड जॉब्स इन लोकल मार्केट, लोकल मार्केट में इसकी बहुत हाईली पेड जॉब्स हैं। फैसलाबाद में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में मेन जो है ख़ास तौर पर, यहाँ पे बहुत आपको अच्छी ऑफ़र मिल जाती है। इसे हम जो ये कोर्स कर रहे हैं ये फुल स्टैक डेवलपमेंट है। इसमें आपकी डिज़ाइनिंग भी आ जाएगी, आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आ जाएगी, आपकी बैक एंड डेवलपमेंट भी आ जाएगी। सिर्फ डिज़ाइनर्स के अगर मॉड्यूल कर लेते हैं, जो सिर्फ डिज़ाइनर्स बनना चाहते हैं, तो डिज़ाइनर की अलग जॉब होती है। अब जो एक वेबसाइट है ना, ये एक बहुत बड़ी टीम मिलके बनाती है, जिसमें डिज़ाइनिंग का काम कोई एक डिज़ाइनर कर रहा होता है, डेवलपमेंट का काम फ्रंट एंड डेवलपमेंट ये कोई एक डेवलपर कर रहा होता है, बैक एंड डेवलपर जो होता है वो कोई और काम कर रहा होता है, इसकी डेटाबेस का स्ट्रक्चर वगैरह डिज़ाइन करना वो कोई और डेवलपर कर रहा होता है। तो एक मिल के बड़ी टीम मिल के एक वेबसाइट बना रही होती है। लेकिन अगर आप खुद ये सारा काम कर लें तो आपकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ उसमें बढ़ जाती हैं। मॉड्यूल 1 का काम है डिज़ाइनर का, मॉड्यूल 2 में जो रिएक्ट का है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, मॉड्यूल 3 में जो है वो बैक एंड डेवलपमेंट है, मॉड्यूल 3 में आपका मोबाइल ऐप्स भी आ गया, तो वो भी किसी और डेवलपर का ही काम होता है। लेकिन अगर एक बंदा ही सारी चीज़ें सीख ले, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये आपको करनी पड़ेगी। अब क्लाइंट जो है वो एक ही बंदा चाहते हैं, एक ही बंदा वो सारे काम मुझे करके दे दे। बेशक थोड़ी अमाउंट ज़्यादा पे कर देती हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे बार बार किसी और के पास ना जाना पड़े, क्योंकि उनकी साइको का पता लग जाता है कि यार ये बंदा मेरे लिए सूटेबल है, मैं इसको जो भी कहता हूँ या कहती हूँ तो वो काम मुझे करके दे देता है। यानी कि अच्छी अगर आपकी रेपो बन जाती है तो आपसे काम भी फिर वो खुद एक ही बंदा ले रहा होता है। फ्रीलांसिंग, जंप इनटू फ्रीलांसिंग मार्केट एंड स्टार्ट अर्निंग हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स पर मंथ। आप लोग अगर फ्रीलांसिंग मार्केट में जाना चाहते हैं, आप लोग खुद जॉब नहीं करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग मार्केट में जाना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। और इस टाइम सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग है भी इसकी। फ्रीलांसिंग इसकी क्यों है? क्योंकि आप ये काम कहीं पे भी कर सकते हैं, आपको बाउंड नहीं होना पड़ता है। आपका जब दिल कर रहा हो, जब आपका दिल कर रहा हो आप तब काम कर सकते हैं। आपको सुबह उठने की जल्दी नहीं है, रात को तो वैसे कोई जल्दी नहीं सोता है, तो आप लोग जिस टाइम मर्जी ये काम कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की शादी वगैरह आ गई है, कोई इशू नहीं, अटेंड किया, किसी और सिटी में है, किसी और कंट्री में है, वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। सिंपल आपका जो कोड होगा, अगर आप अपना सिस्टम भी नहीं लेके जाना चाहते हैं, तो हमने मॉड्यूल 1 में देखा है गिटहब, तो अपना कोड गिटहब में डिप्लॉय करें, आपका अकाउंट बना होगा, किसी भी जाके सिस्टम में लगा लें, आपका वो कोड आपके पास आ जाएगा। उसको डाउनलोड किया, उस पर काम स्टार्ट कर दिया। जो टूल्स यूज़ होने हैं, किस तरह होने हैं, वो सारा आपके कोर्स में आ जाएगा साथ साथ। ओके जी, फ्रीलांसिंग के अलावा अगर फ्रीलांसिंग भी नहीं करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप लोग प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। अक्सर फॉर एग्जांपल क्रीम की एग्जांपल ले ली जाए, उबर की एग्जांपल ले ली जाए, इन्होंने खुद तो नहीं डेवलप किया है, इन्होंने किसी डेवलपर से करवाया है। तो अगर आपके पास खुद कोई यूनिक आइडिया है, तो आप लोग खुद एक यूनिक आइडिया चूज़ करें और उसकी प्रोडक्ट बना दें। लेकिन यूनिक आइडिया वो हो या प्रोडक्ट वो हमेशा चलती है जिसकी ज़रूरत होती है। आप लोग अपने इन्वायरमेंट में देखें, लोकल जगह पे देखें, इंटरनेशनल में देखें कि किस चीज़ की ज़रूरत है। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आप चीज़ एक बिल्ड कर देंगे, वो चीज़ चलने लग जाती है। थोड़ी सी मार्केटिंग करनी पड़ती है, लेकिन वो फिर चीज़ चलने लग जाती है। फॉर एग्जांपल एक फेसबुक है या क्रीम है, आप लोग सेम उसकी तरह की वेबसाइट और ऐप बना लें, तो किसको फ़ायदा है? किसी ने भी नहीं आना आपके पास है। एक क्रीम पहले से चल रही है, क्रीम और उबर डिफरेंट कंट्रीज़ में लॉन्च की गई है, वो कंपटीशन ही बना रहता है।
कोई यूज़र कुछ यूज़ कर रहा है, कोई यूज़र कुछ यूज़ कर रहा है। अब एक ऐप आ गई आई थिंक इन ड्राइवर के नाम से, जिसकी ऐड इतनी आ रही होती है, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट बस चेंज है कि आपको फेयर जो है वो खुद ऐड करना पड़ता है। क्रीम में क्या होता है, वो आपको प्रोवाइड करती हैं, इन ड्राइव में आप खुद प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि मैंने 200 में नहीं जाना है, मैंने 150 में जाना है। तो वो फिर इन ड्राइवर का ये कंसेप्ट है। तो डिपेंड करता है, यानी कि उन्होंने क्रीम से और यूबर से हट के थोड़ी सी कोई चीज़ बनाई है, लेकिन सिनेरियो वही है, सारा मिलता जुलता ही है। तो प्रोडक्ट हमेशा वो चीज़ देखें जिसकी ज़रूरत है मार्केट में, तो फिर आपकी वो प्रोडक्ट भी चलेगी इंशाल्लाह। ओके जी, स्कोप भी हो गया हमारा। कोर्स कंप्लीटेड, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। सर इसके बाद और कितना टाइम लगेगा अपने स्किल पॉलिश करने में? 6 माह और लग जाएंगे? 6 माह और लग जाएंगे। मैंने अभी बल्कि कहना ही था यहाँ पे कि मुझे आप लोगों का 1 साल चाहिए बस, 1 साल 100% डेडिकेशन और 1 साल। क्योंकि यहाँ पे आप जो कोर्स कर रहे हैं ना, मैंने आपको एक पाथ बताना है, आपको बेसिक्स चीज़ें बताऊँगा, कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें आ जाएंगी जिस पे आप वर्क कर रहे होंगे, आप लोग अपनी वेबसाइट बना सकते होंगे, ऐप्स बना सकते होंगे, लेकिन 100% मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं करवा सकता हूँगा कि अब 6 मंथ्स में आप मतलब डेवलपर बनते हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं बनेंगे कि आप लोग डायरेक्ट कोई बड़ी कंपनी में जाके जॉब कर सकते हो। आप यहाँ पे एज आ इंटर्नी आप कह लें, आप लोग वो कर रहे होंगे, लेकिन फुल प्रोफेशनल बनने के लिए आपको कम से कम 1 साल देना पड़ेगा। 1 साल दें, 100% डेडिकेशन दें। जिस तरह जॉब्स होती हैं, सुबह 9 से लेकर कह लें 6 बजे तक, कोई टाइम सेलेक्ट कर लें, डेली के 5 से 6 घंटे दें, वीक में 5 दिन दें और डेली से 5 से 6 घंटे दें, तो तब जाके डेवलपर बनता है बंदा फुल प्रोफेशनल। अब यहाँ पे आप लोग 2 घंटे का लेक्चर ले लें, घर में जाके कुछ भी ना करें, नेक्स्ट वीक दोबारा आ जाएं, जिस तरह कुछ यहाँ पर है, मैं इशारा नहीं करूँगा तो फिर आप लोग दोबारा कोई और इंस्टीट्यूट देखेंगे कि मेरी जावास्क्रिप्ट रह गई है या मेरी रिएक्ट रह गई है। तो वक्त के साथ साथ करते जाएं, जो चीज़ करवा रहा हूँ उसको देखते जाएं, जिस चीज़ की समझ ना लग रही हो वो साथ साथ पूछते जाएं, तो तब जाके आपके इश्यूज़ वगैरह भी रिजॉल्व हो रहे होंगे और आप लोग इंशाल्लाह कुछ बन के निकलेंगे। हमारा तो कोर्स कंटेंट भी ऐसा है, अक्सर स्टूडेंट्स आए थे कि सर आप ये 6 महीने में करवा देंगे, मतलब इतना कोर्स कंटेंट है। दूसरे इंस्टीट्यूट्स तो बस दूसरी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी करवा के हमें छोड़ देते हैं। तो मेन जो हमारा मकसद है, जिस तरह शुरू में बताया है कि ना बिज़नेस माइंड है ना कुछ और है, मकसद यही है कि कुछ स्टूडेंट बन जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम भी पढ़े हैं, हमें भी पता है वो कैसा पढ़ाते हैं और स्टूडेंट कितना पढ़ता है। तो मकसद यही है कि आप लोग कुछ बन जाएं, कुछ कर लें, अपने घर में घर वालों को स्टेबल करें, खुद स्टेबल हो जाएं, ताकि खुद भी स्टेबल रह सकें, कुछ अर्निंग कर सकें और दूसरों का भी बना सकें कुछ ना कुछ। ओके जी, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ WMAD वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट यू विल गेट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फ्रॉम सीरत। अच्छा, सर्टिफिकेट पे ना कभी रहिएगा, आपकी इस टेक्नोलॉजी पे कह लें या इस फील्ड में कह लें, डिग्री की वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्किल्स की वैल्यू है। आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा कि आपके पास डिग्री है, आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए। अब क्लाइंट्स जो हैं वो आपकी डिग्री तो नहीं देखते हैं, उन्होंने आपका पोर्टफोलियो देखना है कि भाई आप इस बंदे ने काम किया, ये कर सकता है मेरा काम। और फॉर एग्जांपल क्रीम किसी ने बनाई है, वो मैट्रिक पास हो और अगर उसको टेक्नोलॉजी पे वर्क आता हो, वो किसी PhD वाले से अच्छा काम करता हो, तो प्रेफर कौन होगा? जिसको टेक्नोलॉजी पे वर्क करना आता है, स्किल्स जिसके पास है। तो डिग्री पे ना रहिएगा, लेकिन डिग्री कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती है, आपके काम आ जाती है। तो इस वजह से हम इंशाल्लाह सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें सर्टिफिकेट का ये है कि कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके बाद हम देखते हैं उसे। उसके बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग एडमिट ID कार्ड, जो आपको ID कार्ड मिला हुआ है वो साथ लेके आया करें। फूड एंड ड्रिंक्स आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग क्लास। अभी तक जब जावास्क्रिप्ट पे पहुंचेंगे तब मैंने खुद कहना आपको कि साथ मेवे लेकर आया करें मेवे खाएंगे तो आपका दिमाग चलना है। एनी मिसबिहेवियर विद एनी मेंबर ऑफ सीरत और फेलो क्लासमेट्स विल रिजल्ट इन टर्मिनेशन। स्टूडेंट्स मस्ट हैव 80% अटेंडेंस
पर मंथ टू कंटिन्यू दिस कोर्स है, पर मैं कहूँगा 100% ही रखिएगा। बिल्कुल सर। अगर आपकी एक क्लास भी मिस हो जाती है, आप लोग बेशक वो कवर कर रहे हो, लेकिन जो यहाँ पे पढ़ना है ना, वो घर बैठ के पढ़ना नहीं होता। ऑनलाइन क्लासेस सारे उन्हें ली हैं, जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उन्हें पता है। अगर ऑनलाइन ही पढ़ना होता है, जो हमने जो पढ़ाना है, मेरे से बहुत अच्छे हाई लेवल के डेवलपर्स, उनका यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ से भी तो कर ही सकते हैं। आप लोग को खुद अंदाजा है ना कि ऑन साइट पढ़ने का ज़्यादा बेनिफिट है कि बेसिक से हम एडवांस तक पहुँचेंगे। तो लीव ना लीजिएगा, क्लास हमेशा ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद इन केस ऑफ लीव स्टूडेंट मस्ट इन्फॉर्म बिफोर क्लास द जेन्युइन रीजन ऑफ लीव। लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड आफ्टर 10 मिनट पास द क्लास टाइम। तो ट्राई कीजिएगा टाइम हम अच्छा चलें ओके जी। लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड आफ्टर 10 मिनट पास द क्लास टाइम। चलें, ये आज ही बताना था बस। तो ओके जी, यहाँ पर आ जाएं, ये जगह है यहाँ पे। तो हमारी यही कोशिश होगी इंशाल्लाह। बेशक मैं तो कह रहा हूँ कि 6 बजे से भी पहले आ जाया करें, यहाँ पे आप लोग आके बैठें। जो प्रैक्टिस वगैरह जो होगी आप लोगों की, कोई इशू वगैरह होगा, हम उसको पहले ही रिजॉल्व किया करेंगे इंशाल्लाह। फॉर एग्जांपल मगरिब आप लोग यहाँ पे आके पढ़ा करें, कोशिश करें, क्योंकि 5:25 5:30 पे मगरिब हो रही है। 5:45 बजे आप लोगों की हम क्लास, यानी कि जो स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, अक्सर है कि जॉब होल्डर्स हैं, तो उनकी वजह से हम रुक जाएंगे। 6 बजे तक हम क्लास स्टार्ट किया करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जिनका इशू वगैरह आ रहा होगा वो हम रिजॉल्व कर सकते होंगे। आसान हो जाए। ओके जी। उसके बाद लिटरिंग ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट अलाउड इन क्लास। क्लास विल बी स्टॉप फॉर प्रेयर्स। कि नमाज के टाइम आप लोगों के कोर्स में एक नमाज आया करेगी इशा की, तो उस टाइम फिर हम इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ा करेंगे, फिर नमाज के फ़ौरन बाद हम क्लास में आ जाया करेंगे। पार्क योर व्हीकल इन अ प्रॉपर वे। तो बाइक का आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे बहुत सारे हैं कि जिस तरह बाइक आप लोगों ने आज लगाई भी है, तो उसी तरह लगाया कीजिए ताकि एक प्रॉपर वे में रहे वो। ओके जी, जज़ाकमुल्लाह खैरा। किसी को कोई सवाल? ये आप लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप, तो आप लोग ना मुझे मैसेज कर दें, ये नंबर है, इसी पे मैसेज कीजिएगा अपना नाम और रोल नंबर, अपना नाम और रोल नंबर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, एक फेसबुक का भी ग्रुप है, फेसबुक का भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा आज ही। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को असाइनमेंट्स वगैरह जो मिल रही होगी वो इसमें रहेगी। आप लोग जो सबमिट वगैरह करवा रहे होंगे उसका लिंक वगैरह होगा, वो सब का सब उसमें आ जाया करेगा इंशाल्लाह। बाकी ये आज का लेक्चर जो है, आज की ओरिएंटेशन क्लास थी, तो ये भी मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो इसकी भी रिवीजन अगर करनी होगी तो आप लोग वो वीडियो पे देख सकते होंगे। बाकी ये कोर्स जो है, इस कोर्स को ऐसे लेके चलिएगा कि एज अ स्टूडेंट बन के ना सीखेगा, एज अ टीचर बन के सीखेगा, कि आप लोग खुद पढ़ें और आगे पढ़ा सकें। इस तरह पढ़िएगा ताकि आप लोग आगे भी पढ़ा सकें, ताकि आप लोगों के भी इल्म में इजाफा हो और आप लोग दूसरों के इल्म में भी इजाफा कर सकें। और इस कोर्स को जॉब का माइंड ना बनाइएगा, कभी भी जॉब का माइंड ना बनाइएगा। अगर यही इस टेक्नोलॉजी को सीख के भी जॉब करनी है तो क्या फ़ायदा। फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं या उसकी तरफ जाएं, प्रोडक्ट की तरफ, या फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं या प्रोडक्ट की तरफ जाएं। जॉब भी अगर करनी है, फॉर एग्जांपल कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे आपको जॉब मिल रही है तो तब करें, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ फ्रीलांसिंग की तरफ देखें। सर टूर वेबसाइट बना सकते हैं, गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हाँ जी। लेकिन एड्स पे ना रहिएगा। सर बड़ी प्रोडक्ट तो फिर एक्सपीरियंस आपका इतना एक्सपीरियंस है? नहीं, वो फॉर एग्जांपल क्रीम वगैरह जो है वो ऐड तो नहीं दिखाते हैं। सर उसके लिए एक्सपीरियंस मैं वही कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस, यानी कि वो एड्स पे ना रहिएगा। और यूट्यूब जिस तरह चैनल होता है,
या फेसबुक पे पेज वगैरह बना के अक्सर अर्निंग कर रहे होते हैं, बंदे को उस पर भी ना रहना चाहिए। जिस दिन उन्होंने आपका यूट्यूब चैनल ख़त्म कर दिया, आप कहाँ पे गए फिर? मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा था, उसके 50 पेजेस थे। वो मतलब काम इस तरह का करता था कि एड्स वगैरह दिखा के, वीडियो वगैरह दिखा के, वो फेसबुक ने एक दिन ही उसके सारे पेज ख़त्म कर दिए। तो वो बंदा तो वैसे कह लें सड़कों पे आ गया, सही है ना। अब जिसके पास स्किल्स नहीं है, ये ट्रिक्स वगैरह यूज़ करना, ये कोई मतलब काम नहीं है। शॉर्ट टर्म अर्निंग, शॉर्ट टर्म अर्निंग है। शॉर्ट टर्म अर्निंग ज़्यादा तो हो जाती है, एक बार आपको ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं रहती। लॉन्ग टर्म में कमाएं, बेशक थोड़ा कम कमा लें, और कोशिश कीजिएगा कि हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी आपको आता है उसको दीन और इस्लाम की तरफ लेके जाइएगा। तीन माने बहुत सारे काम किए हैं, ठीक हो गया, बहुत सारे काम किए हैं और बहुत ज़्यादा हैंडसम अमाउंट भी मिलती रही है, लेकिन जो मज़ा सीरत में काम करने का है ना, यहाँ पे आके वो कहीं नहीं मिला। आपकी इस अर्निंग में बरकत भी बहुत है और सुकून भी बहुत है। उसमें ना आपको इतना सुकून है, अमाउंट ज़्यादा होती है लेकिन बरकत नहीं होती है। बेशक बंदा कम कमा ले, अच्छा कमाए और इसके हलाल कमाए, हमेशा ये ट्राई कीजिएगा। और जब आप लोग उस लेवल तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह कि वेबसाइट डेवलप कर रहे होंगे, मोबाइल ऐप्स वगैरह बना रहे होंगे, तो हमेशा जो इस्लाम के दायरे में रह के जिस पे बंदा काम कर सकता हो, वेबसाइट्स वगैरह, मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह, वो कीजिएगा बस। वरना आपको आम फॉर एग्जांपल कह लें कि अगर आपको लाख रुपए मिल रहा है ना, आपको दूसरी वेबसाइट्स का जो इलीगल है कह लें या शराब वगैरह पे कह लें, आपको उसका 2-2 लाख रुपए भी मिलेगा जो पे कर रहे होंगे, क्योंकि वो काम पाकिस्तानी खासतौर पर मुसलमान है वो नहीं करते हैं इतना। इस वजह से वो फिर उसकी पे भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन उसको करने का फ़ायदा कोई नहीं। वो आपकी जो कमाई जो होगी वो हलाल नहीं होगी, हराम ही है। हलाल नहीं है तो हराम है। ओके जी, और किसी का कोई सवाल हो अब तक? बाकी नमाज के बाद हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह जो है वो नमाज के बाद ही होगी। बाहर मेरे किस यहाँ पे किस किस की रहती है अटेंडेंस? रहती है आपकी, और बाकी सबकी हो गई है? उनकी भी रहती है। लेट कमर्स, आपका तो लेट लगेगा आज। आप पहले दिन आए तो यहाँ पे फॉर्म सबमिट, तो फिर कौन करवाने आया था? जी अच्छा, बड़े भाई करवा के गए, ठीक हो गया जी। ओके जी, और किसी को कोई सवाल इसके रिलेटेड अब तक? बाकी जो थोड़ी बहुत डिस्कशन वगैरह है पोस्टिंग के सबसे पहले काम करेंगे जी इंशाल्लाह, ताकि आप लोग कल के जो आप जो पढ़ेंगे HTML, उसकी जो आपको असाइनमेंट मिलेगी वो आपको डिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। डिप्लाई करेंगे, वो लिंक वगैरह आ जाएगा, प्रोसेस वगैरह जो होगा, मेथड वगैरह, वो बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी ओरिएंटेशन क्लास वगैरह और आज का जो टॉपिक वगैरह है तो वो हम आज ही कवर करते हैं इंशाल्लाह, लेकिन नमाज का भी टाइम हो गया है, नमाज के बाद फिर हम डिस्कस करते हैं उसको इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।